जय श्री गणेश एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज मैं आपको भाद्रपद माह में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कथा बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के लिए चतुर्थी तिथि को शुभ माना जाता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत किया जाता है। साथ ही जीवन के विघ्न से मुक्ति पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। इस दौरान भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में हेरंब संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। तो चलिए भक्तों, भाद्रपद को आने वाली भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, पूर्व काल में सभी राजाओं में श्रेष्ठ ऐसे राजा नल हुए थे और उनकी रूपवती भार्या का नाम दमयंती था। श्रापवश राजा नल को अपना राजपाट खोना पड़ा और अपनी पत्नी से भी वियोग सहना पड़ा था। तब महर्षि शरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने इस महासंकट विनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया और अपने पति को प्राप्त किया था। श्रापग्रस्त राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ अचानक से टूट पड़ा। एक दिन डाकुओं ने राजा के महल में जाके सारा धन, गजशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े चुरा लिए थे तथा पूरे राजमहल को अग्नि से जला दिया था। वहीं राजा नल भी अपना राजपाट जुए में हार चुके थे। असहाय राजा नल अपनी पत्नी के संग वन में प्रस्थान कर चुके थे। श्राप के प्रभाव से राजा नल और रानी दमयंती का भी वियोग हो गया था। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले देशाटन कर रहे थे। तभी वन में विचरण करते हुए एक दिन रानी दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। महर्षि शरभंग तब अपनी योग साधना में लीन थे। रानी दमयंती अत्यंत पीड़ा में महर्षि शरभंग के समस्त उपस्थित हो गईं और उन्हें मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी महर्षि अपनी साधना से बाहर आए और रानी दमयंती को अपने समक्ष पाया और मंद स्मित से उनकी ओर देखने लगे। जैसे ही रानी ने महर्षि को देखा, वो उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा है। मैं अपने प्राण प्रिय पति के वियोग में यहाँ वन वन भटक रही हूँ। मैं कब अपने पति को प्राप्त कर पाऊंगी, ये बताने की कृपा करे हे मुनिश्रेष्ठ। रानी दमयंती की करुण वाणी सुनकर महर्षि ने कहा, हे परम पतिव्रता, आप चिंता ना करें। श्रापवश ही आपको इस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अतः आप भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को आने वाली परम संकट नाशनी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के एकदंत स्वरूप की पूजा करें और पूरा दिन आहार लिए बिना रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके अपने व्रत का समापन करें। अगर आप ये व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव और भक्ति से करेंगी तो आपको आपके पति अवश्य प्राप्त होंगे। महर्षि शरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने भाद्रपद को आने वाली संकट चतुर्थी का व्रत किया और तब से 7वें माह में ही उनको अपने पति और पुत्र प्राप्त हुए। इस व्रत के प्रभाव से राजा नल ने पुनः अपने सारे सुख और वैभव प्राप्त किए। सभी विघ्न को नाश करने वाला और सुख देने वाला ये एक सर्वोत्तम व्रत है। तो भक्तों बोलिए, उमा पुत्र गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी आपकी भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इसके अलावा और भी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके इस कथा को भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वो मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय जी तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से प्रश्न किया कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया।
इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। तो बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। तो भक्तों, आइए अब हम अगली कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वो डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं अगली कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें करें
परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने भी सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसो कारज सरियो, ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। तो भक्तों, आइए अब हम अगली कथा सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत
समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो बोलिए गणपति बप्पा की जय। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं अगली कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक को आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चल रहा है। जय सकट माता की जय। विघ्न विनाशक भगवान गणेश की। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं अगली कथा। कहानी के अनुसार एक बार माँ पार्वती स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आ जाऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। जय श्री गणेश। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं अगली कथा। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय श्री गणेश।
मेरी कथा अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो भक्तों, अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल ना भूलें।